पीपल तले कनीज तन्हा खड़ी थी। चारों तरफ मई की चिलचिलाती हुई धूप चमक रही थी। फिजाएं दम बखुद थीं, हवाएं थमी हुई थीं। उसका दिल अब तक बुरी तरह धड़क रहा था। हाथ पांव की गोया किसी ने जान निकाल ली थी। सांस की झाड़ू कमर के जिस हिस्से पे लगी थी, अब वहां शदीद जलन हो रही थी। उसके हवास अभी तक बेकाबू थे। इतनी तजलील, इस कदर तौहीन। पसीने में तरबतर, मलगजे कपड़ों में मलबूस, जर्द रंग का मैला सा मलमल का दुपट्टा ओढ़े वो हद दर्जा उजड़ी हुई और तबाहाल दिखाई देती थी। सहमी हुई चिड़िया की तरह घबरा घबरा कर चारों तरफ देख रही थी। गर्मी की वजह से सारे रास्ते और गली कूचे वीरान पड़े थे। लोग घरों में घुसे आराम कर रहे थे। खुद कनीस का अपना घर भी यहाँ से नजदीक ही था, मगर आज वो वहां से निकाल दी गई थी। खड़ी खड़ी थक गई तो घुटनों में सर देकर बैठ गई। तभी खुश्क आंखों से गंगा जमुना बह निकली। उस वक्त अश्कों के सैलाब में उसकी जात एक हकीर तिनके की तरह डोलने लगी। काश आज खिचड़ी में नमक तेज ना होता। उसने बड़ी बेचारगी से सोचा, अम्मा ने कितना जुल्म किया मुझ पर। कनीज एक बिन माँ बाप के यतीम लड़की थी। एक बूढ़ी नानी थी जिन्होंने उसका ब्याह अल्लाह बंदे से कर दिया था। ये एक भला मानस लड़का था, मगर माँ बहुत तेज औरत थी। शादी का पहला साल तो कनीज का ससुराल में बहुत अच्छा गुजर गया। वो बहुत खुश थी, मगर दूसरे साल से सास को पोते पोतियों की कमी खटकने लगी। उसने उठते बैठते बहू को तानों पर रख लिया। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि अल्लाह बंदे के सिवा उसका दूसरा बेटा भी न था। 3 बेटियां थीं जो अपने घरों की थीं, इसलिए वो अल्लाह बंदे को ही अपनी उम्मीदों और अरमानों का आखिरी सहारा करार देती थी। चुनाचा गुज़िश्ता 3 सालों से वो अपने इस हक का इस्तेमाल हर मुमकिन तरीके से करती रहती थी। आज अल्लाह बंदे को लसूड़े फरोख्त करने के लिए शहर जाना पड़ा। सास ने बहू से फरमाइश की कि छिलकों वाली मूंग की दाल की खिचड़ी बना ले, क्योंकि उसे कल से मुसलसल पेट में दर्द था। उसने तैयार खिचड़ी अचार के साथ सास के सामने पेश की और खुद नहाने चल दी। अभी उसने गुसल खाने का रुख ही किया था कि एक चिंगाड़ती हुई आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। क्यों री चुड़ैल, ये खिचड़ी पकाई है या अपने बाप की कड़वी रोटी? वो ठिठक कर रुक गई। मुड़कर देखा तो सास खश्मगीन निगाहों से घूर रही थी। घबराकर जवाब दिया, अम्मा, नमक मैंने चख लिया था। खाक चख लिया था? यूं लग रहा है जैसे नमक की कान खोल दी हो। कनीज ने दोबारा वजाहत करने के लिए जुबान खोली, मगर सास के जज्बात बेकाबू हो चुके थे। उसने आओ देखा ना ताओ करीब पड़ी हुई झाड़ू उठाई और कस कस कर 2 दफा उसकी कमर पर चढ़ दी। निकल मेरे घर से मनहूस कहीं की, पिछल पैरी, और फौरन ही बाजू पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। पीपल के घनेरे दरख्त के नीचे बैठे बैठे कनीज की हिचकियां बंद गईं, मगर उसके आंसू पोंछने वाला कोई न था। अब गरम गरम लू के झक्कड़ चलने शुरू हो गए थे। पीपल के पत्ते एक दूसरे से टकराते तो महसूस होता जैसे बहुत सारे भूत मिलकर तालियां बजा रहे हों। राहें अब तक वीरान पड़ी थीं। वो घबरा घबरा कर अपने बंद दरवाजे की तरफ देखती थी कि अम्मा का गुस्सा खत्म हो चुका हो तो शायद उसे लेने आ जाएं, मगर तौबा करें जी, वो अम्मा ही क्या जो गुस्सा थूक देती। रोते रोते उसकी आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए और खुद ही खामोश हो गई। दिमाग बार बार सोचने लगा, अब क्या होगा? अब दोपहर ढलने लगी थी, साए लंबे हो गए। अचानक जैसे सूखे धानों पानी पड़ गया। सूजी हुई आंखों से उसने देखा बुआ जैतून चली आ रही थी। अरे, उसकी जुबान से बेसाख्ता निकला। वो चील की तरह झपटा मारकर आगे बढ़ी। बुआ, बुआ, मेरी बात सुने। बुआ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर हैरानगी से दरियाफ्त किया, अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है पीपल तले? बुआ, बुआ, वो बेख्तियार उनसे लिपट कर रोने लगी। फिर रोते रोते ही आज की तमाम वारदात कह सुनाई। गजब खुदा का, सुगरा पागल हो गई है क्या? वो अपने सीने 2 हत्थड़ मार कर बोली। फिर कनीज का हाथ थामकर अपने घर की तरफ चलती, जो करीब ही था। बुआ अल्लाह बंदे की सगी फूफी थी। बड़ी रोब वाली औरत थी। दाई का काम करती थी और सबसे सलाम दुआ रखती थी। 2 लड़के थे जो शादियों के बाद अलहदा हो गए थे। अपने घर में ये अकेली ही रहती थी। घर पहुंचकर उन्होंने कनीज को अपने साथ खाना खिलाया।
خود کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئیں اور اسے بھی آرام کرنے کے لیے کہا۔ ان کا خیال تھا کہ جب شام کو اللہ بندے گھر آ جائے گا تب کنیز کو پہنچانے جائیں گی۔ آج انہیں اپنی بھاوج پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کنیز لیٹنے لگی تو اس کی چیخ نکل گئی، کمر میں درد کی تیز لہر اٹھی اور بے دم گر گئی۔ ہائے میری کمر! وہ درد سے دوہری ہو گئی۔ بوا نے جلدی سے اٹھ کر کمر سے قمیض ہٹائی اور بغور معائنہ کرنے لگی۔ واقعی کمر پر جھاڑو مارنے کے نشانات صاف دکھائی دیے۔ بوا کو بے حد دکھ ہوا۔ وہ اس کی کمر دبانے لگیں۔ دباتے دباتے وہ اچانک چونک اٹھی۔ اچھی طرح معائنہ کیا، 2-4 سوالات پوچھے۔ خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ آرام کا ارادہ ترک کر کے بوا نے اوپلے جوڑ کر ایک گلاس دودھ نیم گرم کیا اور زبردستی اسے پلانے لگی۔ سغرا، عذاب الہی سے ڈر، بوا زیتون کڑک کر بولی۔ ہنڈیا میں ذرا سا نمک تیز ہو گیا تو بہو کو نکال باہر کیا۔ اللہ بندے گھر میں داخل ہو چکا تھا، تب وہ بھی کنیز کو لے کر آ پہنچی تھی۔ اللہ بندے نے آنکھیں پھاڑ کر پھوپھی کے پیچھے سکڑی کھڑی بیوی کو دیکھا۔ کیا ہوا بوا؟ اس نے بوا سے پوچھا۔ اپنی ماں سے پوچھ جس کا سب کیا دھرا ہے۔ وہ تیش کے عالم میں جواب دے کر دھڑ سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پھر بڑی روب سے کنیز کو مخاطب کر کے بولی، چلو بہو تم اپنے کمرے میں جاؤ، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ سغرا نے ابھی تک کسی بات میں کوئی دخل نہیں دیا تھا، مگر تیوری پر بل پڑے ہوئے تھے۔ کنیز کے جانے کے بعد بوا زیتون نے ڈنکے کی چوٹ پر بھتیجے کو بتایا، صبح تم تو چلے گئے شہر اور یہاں تمہاری اماں نے قلعہ فتح کر لیا اور کھچڑی میں ذرا سا نمک تیز ہونے کی وجہ سے کنیز کو جھاڑو سے پیٹا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ سارا دن بیچاری پیپل تلے کھڑی روتی رہی۔ اللہ بندے نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے چرپائی پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا اور جل کر بولی، ایسی ہی ہوتی ہیں نمک حرام بدزاد بوئیں جو زمانے بھر میں ساسوں کو بدنام کرتی پھرتی ہیں۔ بھلا کب مارا میں نے اسے جھاڑو سے؟ ذرا میرے سامنے تو آ کر بتائے۔ پہلے تو نہیں مارا، ہاں اب ضرور ماروں گی۔ بوا زیتون اس کی بات کاٹ کر بولی، نہ کر ساس برائی، تیرے آگے تیری جائی۔ تم اسے اچھا جانو گی تو وہ بھی تم پر جان چھڑکے گی، لیکن میں تو کہتی ہوں کنیز بہت اچھی بہو ہے۔ مجھ سے اس نے تمہاری کوئی برائی نہیں کی، بس غریب روتی رہی۔ قمیض ہٹا کر دیکھو جھاڑو کے کیسے لال لال نشان پڑے ہوئے ہیں۔ غضب خدا کا! سغرا نے پھر صاف جھوٹ بولا، ایسی حرافہ کسی کو بہو نہ ہو۔ میں نے کب اسے گھر سے نکالا؟ کمرے کے دروازے میں چھپی کنیز حیرت سے سن ہو کر رہ گئی۔ ساس اماں پوری واردات کر کے صاف مکر چکی تھی۔ بوا کا غصہ بڑھ گیا۔ خدا کو جان دینی ہے سغرا، اس عمر میں جھوٹ مت بولو۔ پرائی پیدا کی ہوئی کو بھی انسان سمجھو، اور بہو تو گھر کی بنیاد ہوا کرتی ہے، اسی کی گود میں اگلی نسل پلتی بڑھتی ہے۔ اگلی نسل! ساس سغرا نے طنز کا ہنکارا بھرا، آپ کی لاڈلی نے تو 4-5 سالوں میں چوہے کا بچہ بھی پیدا نہ کیا۔ بوا اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہی تو تمہاری جہالت ہے، اتنی عمر ہو گئی مگر عقل نام کو نہیں۔ سغرا جل کر کہنے لگی، اب صاف لفظوں میں سن لیں، آپ کی دلاری بیگم بانجھ ہے بانجھ، ورنہ اتنے عرصے میں تو 3-4 بچے آ جاتے۔ بوا زیتون نے آگے بڑھ کر ان کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ نچایا۔ کون بدبخت کہتا ہے کہ کنیز بانجھ ہے؟ بانجھ ہوں گے اس کے دشمن۔ تم کیسی بڑی بوڑھی ہو کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بہو کو پہچان بھی نہ سکی؟ میں آج دعوے سے کہتی ہوں کہ خدا کے فضل سے تمہارے ہاں خوشخبری اتر چکی ہے، اور 6 ماہ بعد۔ ماں بیٹا اچھل پڑے اور حیرت اور مسرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بوا چھاتی ٹھوک کر کہنے لگی، یہ زیتون کا کہنا ہے، زیتون کا، کسی ایرے گہرے کا نہیں ہے۔ ہاں تم تو آنکھیں بند کر کے اندر گھسی بیٹھی ہو، یہاں گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے ہم نے۔ بوا نے ذرا سانس لیا اور پھر کہنے لگی، بہو دوسرے حال سے ہے، اور لے کر غریب کو مار کوٹ کر ایسا بحال کیا وہ سارا دن اس اللہ مارے پیپل کے تلے جا کھڑی رہی۔ ظاہر ہے وہ کیا کرے، نہ کوئی گھر نہ در، کہاں جا کر پناہ لیتی۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس پیپل پر کالی چڑیل کا سایہ ہے، یہ تو ہم تم جانتے ہیں، کنیز غریب کو کیا پتا۔ بہو کو دوسرے حال سے ہونے کا سن کر سغرا کے تو تیور ہی بدل گئے تھے۔ نند کی باتیں میٹھی لگنے لگیں، بولی، اللہ برے وقت سے بچائے، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ پیپل تلے کھڑی ہے، ورنہ گود میں بھر لاتی۔ پھر بھاگی بھاگی گئیں اور کٹوری بھر شکر لے آئیں۔ لو آپا، منہ میٹھا کر لو، آپ نے میری دلی مراد پوری کر دی۔
आपा पिछले बरस का आम का अचार रखा है, ले जाना, काम आएगा। बुआ ने शक्कर फांकते हुए तनक कर जवाब दिया, लो जी, ये तो वही मिसल हो गई, जो ना भाई अपने आप को वो दूं बहू के बाप को। हम तो भर पाए तुम्हारे अचार को। सुगरा खसियानी होकर बोली, अब ऐसा भी गया गुजरा नहीं हमारा अचार। अच्छा चलो जाने दो, ये बताओ आपने किस तरह पहचाना कनीज के हाल को? लो, ये भी कोई बड़ी बात है? वो तो मैं बहुत दिनों से आई न थी, उसे देखा ना था, वरना पहले ही बता देती। आजकल की बेखबर लड़कियों को क्या मालूम, जबकि तुम जैसी बड़ी बूढ़ियां भी अकल से कोसों दूर हैं। तौबा है भाई, मैं तो उसकी कमर पर झाड़ू के निशानात देख रही थी तो कुछ अंदाजा हुआ, फिर मैंने उससे बातों बातों में पूछ लिया। सुगरा की बातें खिल गई, वो उठकर बुआ के गले लग गई। अल्लाह बंदे को भी बेहद शर्म आ चुकी थी। उसने वहां से दौड़ लगाई और सीधे अपने कमरे में जाकर दम लिया। यहाँ कनीज भी हैरत और खुशी की शिद्दत से गूंग खड़ी थी। दोनों ही सुगरा की मार और घर से निकालना भूल चुके थे। सास अम्मा तो सर से पांव तक बदल चुकी थी। दिन रात कनीज के वारी सदके जाती। लाल मेरी लाल कहते कहते उनका मुंह न सूखता था। बहू के सारे चाव चोंचले पूरे कर रही थीं। दिन रात उसी के गुण गाती थीं। कहीं दूध का ग्लास पेश कर रही होती, दोपहर को दही का प्याला मीठा करके खिला रही थीं। कभी कोई फल ले आती, गर्ज ये कि कनीज के सोए नसीब जाग पड़े थे। थी तो वो हमेशा की दुबली पतली धान पान सी, मगर अब घर वालों की खुसूसी तवज्जो से सेहत बेहतर होती गई। गाल तरोताज़ा हो गए, आंखों में जिंदगी की जोत जगमगाने लगी। अल्लाह बंदे तो हमेशा से ही हमदर्द शोहर था, मगर अब तो पहले से भी और ज्यादा हो गया था। बहुत ख्याल रखने लगा था। लम्हात सिर के वक्त आगे को बढ़ा और एक रात कनीज एक खूबसूरत और तंदुरुस्त बेटी की मां बन गई। जैतून ने तौलिए में लपेटकर पोती सुगरा के हवाले करते हुए मुबारकबाद दी तो लम्हा भर के लिए उनका मुंह बन गया, मगर फौरन ही संभल गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। सूना घर बच्ची की कलकारियों से गूंजने लगा। उसकी मनमोहनी प्यारी प्यारी हरकतों से सुगरा पोता ना होने का गम भूल गई और हर वक्त शहर के कामों में उलझी रहती। मालिश करना, नहलाना, उसकी नन्ही नन्ही फ्रॉकें सीना हर रोज के मशागल बन गए। कनीज दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करती थी जिसने उसके दिन फेरे थे। ठीक 1 साल बाद समर दुनिया में तशरीफ ले आई। तीसरे बरस कमर एक नए तहलके के साथ वारिद हुई। तीसरी बेटी कमर के दौरान पैदाइश कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि बुआ जैतून को ऐलान करना पड़ा, कनीज अब आइंदा माँ बनने के लायक नहीं रही। अल्लाह बंदे और कनीज ने इस इतला पर कोई ववेला न मचाया। अल्लाह की मर्जी पर साबिर और शाकिर रहे, मगर सुगरा ने एक उधम मचा डाला। अरे बेटे के बगैर भी कोई जिंदगी है? लड़कियां पर आया धन, लड़के से तो नस्ल आगे बढ़ती है, बाप दादा का नाम रोशन होता है। मैं तो अल्लाह बंदे की दूसरी शादी करूंगी। मगर अल्लाह बंदे टस से मस न हुआ। बिला आखिर वो शोर मचा मचा कर खुद ही खामोश हो गई। चंद साल और आगे बढ़े, फिर देखने वालों में ये देखकर इत्मीनान की लहर दौड़ गई कि दादी ने उन पोतियों से दिल लगा लिया और पोते की जिद छोड़ दी। घर में सुकून और आश्ती का दौर दौरा हो गया। कनीज तन मन से अपनी औलाद की परवरिश में मसरूफ हो गई। लड़कियां तीनों ही सेहतमंद और खूबसूरत थीं। एक दूसरे से 1-1 साल छोटी बड़ी थीं। घर इतना कुशादा न था। वो खेलती खेलती पीतल तले जमा हो जाती और अपनी गुड़ियों से खेलती रहती। वहां हंडियां पकाती रहती। किसी ने उन्हें कभी टोका न मना किया। सहर 11 बरस की हुई तो बड़ी फूफी के यहाँ से रिश्ता आ गया। कनीज और अल्लाह बंदे खुशी से उछल पड़े। दादी भी बहुत मुतमईन हो गई। बखुशी तीनों ने रिश्ता मंजूर कर लिया और 4 साल बाद शादी की हामी भर ली। इत्तफाक से आज सहर 11 बरस की हुई थी। आए हुए मेहमान मिठाई से लुत्फानंदोज होकर अपने घर चले गए और दिन के ठीक 12 बजे थे कि सहन में एक हड़बोंग सी मच गई। सहर ज़दा सी चलती हुई आई और ऐन बैतुल खला के दरवाजे पर बैठ गई और अपना सर पीट पीट कर रोना शुरू कर दिया। घर भर में एक सनसनी सी दौड़ गई। देखते ही देखते एक हशर सा बर्पा हो गया। आज रस्म होने की वजह से अल्लाह बंदे भी घर मौजूद था। सब सहर को समझा समझा कर आजीज हो गए। खामोश करवा करवा कर थक गए, मगर वो रोते रोते न थकी। ऐसी होलनाक आवाज में रो रही थी कि उस शोर से दिल दहल रहे थे। अल्लाह बंदे जैसे जोर आवर मर्द ने लाख सहर जहां को बैतुल खला के दरवाजे से हटाने की कोशिश की, मगर वो 1 इंच ना हिली। बुआ जैतून ने साफ कह दिया, ये पीपल वाली चुड़ैल की कारस्तानी है। उसके गले से ऐसी आवाजें बरामद हो रही थी कि लगता ही नहीं था कि ये सहर की आवाज है।
कई घंटे उसने रोना धोना जारी रखा, हत्ता कि बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। आवाज बंद हो गई। मालूम नहीं उसने अपने सर से कितने बाल नोच डाले थे। वो दिन गया। बस उस दिन के बाद से सहर जहां ने ये मामूल बना लिया कि हर दोपहर के 12 बजे बैतुल खला के दरवाजे पर बैठ जाती और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। जब गशी तारी हो जाती तो उसे उठाकर चारपाई पर डाल दिया जाता। जब होशो हवास की दुनिया में आ जाती तो जो दिया जाता खा लेती। दादी लाख कुरेद कर पूछती, मगर वो खामोशी इख्तियार किए रखती। अल्लाह बंदे ने बहुत भागदौड़ मचाई, अपनी जान लड़ा दी, मगर कोई मौलवी, कोई हकीम सहर को ठीक ना कर सका। जिसने जो बताया दादी और कनीज ने वो सब किया, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूजू दवा की चंद महीनों में लड़की सूख कर कांटा हो गई। चेहरे की शादाबी, कमसनी की दिलरुबाई सब गारत हो गई। खून की कमी से सरसों का फूल बन गई। किसी हकीम डॉक्टर की दवा भी उसका खून न बढ़ा सकी। सारा दिन और रात नकाहत और कमजोरी की वजह से बेसुध और गशी के आलम में पड़ी रहती। लेकिन इधर दिन के 12 बजते वो चारों हाथों पैरों से घसीटती हुई बैतुल खला के दरवाजे तक जरूर पहुंच जाती। अब तो उसकी चीखों में भी दम ना रहा था। उसी आलम में जिंदगी के तवील 3 साल गुजर गए। जुमेरात का दिन था। रात से सहर की हालत बहुत अबतर थी। सुबह के करीब सांसें थम थम कर रुक रुक कर चलने लगी। माँ, दादी और बाप आंसू भरी आंखों से ये सब मंजर देखने पर मजबूर थे। क्या करते? जो कुछ उनके बस में था वो सब कर चुके थे। कहीं से कोई फायदा न हुआ था। सहर, समर और कमर अब बिल तरतीब 15, 14 और 13 बरस की हो चुकी थी, मगर अब उनकी मौजूदगी के आसार ना होने के बराबर रह गए थे। तीनों खामोश होकर रह गई थीं। समर बहन को मुसलसल पंखा झल रही थी। कनीज घर का काम करती जाती थी और आकर देखती जाती थी। अल्लाह बंदे और दादी भी करीब ही मौजूद थे। दिन के 12 बजते ही वो जोर जोर से पुकारी, अम्मा, और फौरन ही उसकी गर्दन ढलक गई। दूसरे नंबर वाली बहन समर ने उससे भी ज्यादा जोर से चीख मारी, पंखा दूर फेंका, अंधाधुंध भागती हुई बाहर निकल गई, सीधी बैतुल खला के दरवाजे पर पहुंची और बिल्कुल सहर के अंदाज और आवाज में सर के बाल नोच नोच कर चीखने लगी। सहर सफरे आखिरत पर रवाना हो चुकी थी और उसकी जगह समर ने संभाल ली थी। दादी और अल्लाह बंदे फटी फटी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। गुज़िश्ता 3 बरस से जो मामूल चल रहा था वो दोबारा शुरू हो चुका था। झाड़ फूंक, दम दरूद, दवा इलाज दोबारा जारी हो गया, लेकिन समर अपनी पहली हालत पर दोबारा ना आ सकी। 3 साल के अंदर अंदर वो भी सूख कर कांटा हो गई। वही दिन के 12 बजे बैतुल खला के बाहर बैठकर रोना और बालों का नोचना। जब उसकी कैफियत बिल्कुल ही सहर जैसी हो गई तो दादी ने कुछ सोच समझ कर तीसरी बहन कमर को उसकी छोटी फूफी के यहाँ भेज दिया। अब घर के तीनों अफराद की तमाम तर तवज्जो का मरकज समर थी। उसकी देखभाल और हिफाजत हर वक्त उनकी मद्देनजर रहती। इस मर्तबा अल्लाह बंदे माँ के कहने पर एक पंडित को भी ले आया, लेकिन वो हैरत अंगेज तौर पर आते ही भाग गया। वो जाते हुए यही कह रहा था, भाई ये तो सचमुच की चुड़ैल है और मुझसे जोरावर है। फिर वही 3 साल पहले वाला मंजर था। समर पर सहर की तरह जांकुनी का आलम तारी था। बाप दादी पास बैठे रो रहे थे, हत्ता कि उस मासूम का दम आखिर हुआ और वो इस जहां से चल बसी। ऐन उसी लम्हे दिन के 12 बजे का वक्त था। कमर बेतहाशा चीखती हुई दौड़ी और फूफी के घर के बैतुल खला के दरवाजे पर बैठकर अपने सर के बाल नोच नोच कर चीखने चिल्लाने लगी। अब उसके साथ भी वही कुछ होना था जो उसकी पहली 2 बहनों के साथ हो चुका था। पीपल वाली चुड़ैल सहर और समर को तो मार चुकी थी, अब कमर की बारी थी।